हस्बैंड के स्पर्म की रिपोर्ट करवाई, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी ठीक है, हमल होने के लिए आपने मेडिसिन भी खा ली, इलाज भी करवा लिया, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा। शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो ही ना गई हो, और वो है आपकी फिलोपियन ट्यूब्स का बंद होना है। ब्लॉकेज ऑफ फिलोपियन ट्यूब्स हमल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह होता है। ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी की काजेज़ के अंदर फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट काज है। और फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक आपकी क्यों हो जाती हैं, टेस्ट करवाने से पहले ही आपको किस किस्म की अलामात अगर आएंगी तो उनको देखकर आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा। और आपको अपने ट्यूब्स के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो आपने क्या करना है हमल कंसीव करने के लिए, इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये जान लें कि हर खातून के अंदर दो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एक यूट्रस के राइट साइड पे और एक यूट्रस के लेफ्ट साइड पे। इस तरह से आपको दिखेंगी ये फिलोपियन ट्यूब्स, और हर फिलोपियन ट्यूब के दो सिरे होते हैं। एक जो एंड होता है वो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा सिरा है वो उसको हम फिम्ब्रिया भी बोलते हैं, वो आपके ओवरीज के ऊपर होता है। जैसे ही ओवरीज से एग रिलीज होता है तो बाहर वाला ये सिरा फिलोपियन ट्यूब का एग को कैच कर लेता है और फिलोपियन ट्यूब उसको अंदर निगल लेती है एग को, और फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म नीचे से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है, यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब्स में, और यहाँ पे आके स्पर्म के साथ मिलता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये चीज़ बताने का या दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको ब्लॉकेज अच्छी तरह से समझ आ जाए कि फिलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब फिलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज के अंदर बाज़ ख़वातीन के अंदर दोनों साइड की फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। अब अगर आपके अंदर खुदा न खास्ता दोनों साइड की फिलोपियन ट्यूब्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं तो फिर नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और बेस्ट ऑप्शन फिर आईवीएफ होता है। अब अगर एक साइड के अंदर फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है और एक साइड आपकी ट्यूब आपकी ठीक है, तब 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर फिर आपके डॉक्टर्स आपको ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिससे आपके अंडे बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है, और जो साइड आपके फिलोपियन ट्यूब की ठीक है उधर से एग रिलीज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके बाद जो टाइप होती है फिलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की, वो पार्शियल ब्लॉकेज हो सकती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर आपके फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसका जो सुराख है वो थोड़ा तंग हो गया है किसी वजह से, इसको हम कहते हैं पार्शियल ब्लॉकेज। इसके अंदर भी ये होता है कि सुराख चूंकि तंग हो गया है, स्पर्म तो आके ट्रैवल करके उसमें से गुजर जाता है और एग भी वहां पहुंच के मिल जाता है, लेकिन फिर जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो का साइज बढ़ जाता है। अब चूंकि फिलोपियन ट्यूब ने इस एम्ब्रियो को दोबारा धकेलना होता है यूट्रस के अंदर, जहां उसको यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाना होता है और वहां पे प्रेगनेंसी फर्दर ग्रो करती है, तो वो सुराख चूंकि तंग होता है, अब एम्ब्रियो का साइज बढ़ गया है, इस वजह से प्रेगनेंसी आपकी ट्यूब्स के अंदर ही कंसीव हो जाती है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो एक तरह की सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं? अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं किए तो फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की इटसेल्फ कोई अलामात नहीं होती, लेकिन जिस वजह से, जिस बीमारी की वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो रही हैं, उस बीमारी की अलामात आपके अंदर आएंगी। तो सबसे पहली अलामत, सबसे पहली सिम्टम तो फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की यही होती है। जो कपल्स हमारे पास आते हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होती है, कंसीव नहीं कर रहे होते, इनफर्टिलिटी यानी हमल का ना होना, ये एक पहली अलामत है।
अब दूसरी जो चीज़ है, दूसरी एक बीमारी फ़ैलोपियन ट्यूब की जिस पे हम बात करते हैं वो है हाइड्रोसाल्पिंग्स। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो इसके अंदर ये होता है कि उस साइड की फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और आपको पेट के एक साइड में मुस्तकिल दर्द महसूस होगा, उस साइड में जिस साइड में आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर गया है, और आपको एक तरह से एक प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस होगा अपने पेट के अंदर, ऐसा जैसे कि कोई चीज़ फटने वाली हो। और फिर इस केस के अंदर जब फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भरा होता है, आपको अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज भी साथ में हो सकता है। अब दूसरी एक बीमारी जो बहुत ही कॉमन हो सकती है ख़वातीन के अंदर फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो मेंसेस का ब्लड है वो बाहर खारिज होने की बजाय बाज़ औक़ात अंदर आपके पेट के इकट्ठा हो जाता है, ख़ासतौर पर जहाँ पे आपकी ओवरीज पड़ी हैं उसके इर्द गिर्द खून की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, और वहीं पर चूँकि फ़ैलोपियन ट्यूब पड़ी है तो हर साइकिल के दौरान जब ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं बार बार, तो वो जो इकट्ठा हुआ ब्लड होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है ट्यूब्स के अंदर, और इन्फेक्शन का होना ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो इस केस के अंदर आपको किस किस्म की अलामात आएंगी? आपके पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में, नाभ के नीचे आपको दर्द रहेगा। इसके अलावा पीरियड्स आपको बहुत ज़्यादा हैवी आएंगे और पेनफुल पीरियड्स होंगे। इस एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के अंदर चूंकि आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जैसे ही आपको पीरियड्स शुरू होते हैं आपके ये दर्द पेट के निचले हिस्से में शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे पीरियड्स का फ्लो बढ़ता है ये दर्द भी बढ़ता जाता है अगर एंडोमेट्रियोसिस फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह है। और जब आपके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं तो दर्द निस्बतन कम हो जाता है। फिर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं रिसेंटली आपकी कोई पेल्विक सर्जरी तो नहीं हुई, पेट का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, जैसा कि अपेंडिक्स का पेट के अंदर फट जाना, इस किस्म की कोई और पेट की सर्जरी, या अगर आपने कोई डीएनसी करवाई है जरासीम से आलूदा औजारों के साथ, अगर कोई डीएनसी आपकी हुई है, इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से, तो ये चीज़ें भी कॉम्प्लिकेशन पैदा करके आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज कर सकती हैं। अब इसके बाद जो एक और अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको हम कहते हैं आपके नाभ का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो पोर्शन है पेट का, इसके अंदर आपके जितने भी एज़ा पड़े हैं फीमेल के, वो जैसा कि सर्विक्स है, ओवरीज हैं, आपकी विजाइना है, यूट्रस है या ट्यूब्स हैं, इनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किस्म का पस पड़ जाता है, तो इस पस की वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। आपको फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा। जब आप अपने हस्बैंड से मिलेंगी तो इंटरकोर्स आपके लिए पेनफुल होगा। इसके अलावा आपको विजाइनल डिस्चार्ज रहेगा जो कि उसकी स्मेल होगी, बदबूदार डिस्चार्ज होगा। आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आपको इचिंग महसूस हो सकती है। ये सारी निशानियां होती हैं कि आपको कोई अंदरूनी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, अगर इस किस्म की अलामात आपको आती हैं और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक हैं और आपको हमल भी नहीं हो रहा, तो आप सस्पेक्ट कर लें, समझ लें कि आपके ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है। अब आपको कंफर्म करना है इसको। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है, टेस्ट कौन से करवाने हैं आपने फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को देखने के लिए। और जब आपके अंदर कंफर्म हो गया कि फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रेगनेंसी आपने कैसे कंसीव करनी है ब्लॉक्ड फ़ैलोपियन ट्यूब्स के साथ, तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।